हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टू विन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है, जिसमें हम ये देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर पाश्चात्य संपर्क का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। भारत का पाश्चात्य देशों से संपर्क विगत लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय से रहा है, अतः स्वाभाविक है कि इतनी लंबी समयावधि के संपर्क का भारतीय राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन पर इसका प्रभाव पड़ा। ये हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में विद्यमान कोई भी सभ्यता या कोई संस्कृति होगी तो उसका प्रभाव समाज के उन लोगों पर पड़ेगा जो उसके आसपास रह रहे होंगे। उसी प्रकार से पाश्चात्य जो चिंतक रहे हैं उनका भी प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा। भारतीय चिंतन पर इसका प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का रहा है, यानी कि कुछ ऐसे विचार थे जो सकारात्मक थे और कुछ ऐसे विचार थे जो नकारात्मक भी थे। भारतीय राजनीतिक चिंतन पर पश्चिमी प्रभाव को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। ईसाई मिशनरियों की भूमिका देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां सक्रियता भारत में बढ़ने लगी थी। इन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, बाल विवाह एवं सती प्रथा तथा अन्य धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध अपना आंदोलन चलाया। ये अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगी। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का प्रभाव। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत की गई और कुछ भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा को इस तरह अपनाया कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल बैठे, तो वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान ने भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज की, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल कर दी। यानी कि पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान था वो उसने सिर्फ किसी एक वर्ग पर इसका प्रभाव नहीं डाला, बल्कि अलग अलग वर्गों पर इसका प्रभाव भी डाला। और इससे ये हुआ कि एक वर्ग ऐसा था जिसने पाश्चात्य शिक्षा को अपना लिया और एक वर्ग ऐसा था जिसने उसके विपरीत जाकर, पाश्चात्य शिक्षा के विपरीत जाकर ज्ञान विज्ञान और स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज जैसी विचारधाराओं को प्रबल किया। इसी प्रकार से पश्चिमी उदारवाद का भी प्रभाव भारत पर पड़ा। पश्चिमी उदारवादी दर्शन का भी भारतीयों पर प्रभाव पड़ा। उदारवादी चिंतन मानव व्यक्तित्व के गौरव, मूल्य तथा अधिकार, मानव समानता और इस बात पर बल देता है कि समाज व्यक्ति के लिए, यानी कि जो समाज है वो व्यक्ति के लिए है, बल्कि व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। और उदारवादी जो दर्शन है उसका झुकाव भारत पर भी पड़ा, जिसमें से राजा राम मोहन रॉय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन लोगों का भी झुकाव जो था वो उदारवादी